कहानी में वर्णित सभी पात्र, स्थान और घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, गांव या घटना से कोई सीधा संबंध नहीं है। यह कहानी केवल मनोरंजन, प्रेरणा और सीख देने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। यदि किसी भी व्यक्ति, स्थान या संस्कृति से समानता महसूस होती है, तो वह मात्र एक संयोग है। कहानी का शीर्षक: अर्जुन सिंह की अधूरी पढ़ाई। दादी की सीख गांव के आम के पेड़ के नीचे गर्मियों की दोपहर थी। बिजली गई हुई थी और हवा भी थम सी गई थी। हम सब भाई बहन दादी के पास आकर आम के पेड़ के नीचे बैठ गए। दादी मुस्कुराईं और बोलीं, चलो आज तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाती हूं जिसमें पढ़ाई, पछतावा और सीख तीनों हैं। हम सब उत्सुक हो गए। दादी ने अपनी कहानी शुरू की। ये बात बहुत साल पुरानी है। उदयपुर जिले के पास एक छोटा सा गांव था। शांत, सीधा, साधा, लेकिन वहां के लोग बड़े मेहनती और ईमानदार थे। उसी गांव में सरपंच हुआ करते थे, भीम सिंह जी। उनके 4 बेटे थे। सबसे बड़े हरि सिंह, फिर तेजपाल, फिर विजय सिंह और सबसे छोटा अर्जुन सिंह। दादी ने आगे बताया, हरि सिंह, तेजपाल और विजय सिंह पढ़ाई में कभी अच्छे नहीं रहे। स्कूल से भाग जाते, किताबें खोलते ही नींद आ जाती। भीम सिंह जी ने बहुत समझाया, मिन्नतें की, डांटा भी, लेकिन तीनों की एक ही रट, पढ़ाई से क्या मिलेगा, काम करके पैसा कमाएंगे, वही असली बात है। एक दिन तीनों भाई गांव छोड़कर गुजरात चले गए, सूरत शहर। वहां शुरुआत की एक फैक्ट्री में मजदूरी से। रोज 12,012 घंटे काम करते, कमाते, खर्च चलाते। धीरे धीरे एक दिन उन्होंने अपना छोटा सा चाय नाश्ते का ठेला शुरू किया। मेहनत करते गए और 2 साल में थोड़ी बहुत कमाई भी होने लगी। अब जब वे भाई हर 6 महीने में गांव आते तो नए कपड़े पहनकर, चमचमाती मोटरसाइकिल पर बैठकर गांव में जैसे कोई हीरो आ गया हो वैसा दिखाते थे। गांव के बच्चे उन्हें घेर लेते और लोग कहते, देखो, शहर से आए हैं। उधर सबसे छोटा बेटा अर्जुन सिंह बिल्कुल अलग निकला। पढ़ाई में बहुत होशियार, शांति से किताबों में डूबा रहता। 9वीं कक्षा में पूरे स्कूल में अव्वल आया था। मास्टर जी कहते, ये लड़का आगे चलकर अफसर बनेगा। लेकिन अर्जुन सिंह का मन भी डोल गया। जब उसने अपने भाइयों को नए कपड़े, बाइक और शहरी अंदाज में देखा तो उसके मन में सवाल उठने लगे, मैं क्यों किताबों में सिर खपा रहा हूं? मेरे भाई तो बिना पढ़ाई के भी पैसे कमा रहे हैं। उसने अपने पिता से कहा, अब मैं भी गुजरात जाऊंगा, पढ़ाई छोड़ूंगा और भाइयों के साथ कमाई करूंगा। दादी ने आंखों में नमी लाते हुए कहा। भीम सिंह जी ने बहुत समझाया, बेटा, पैसा कमाने की जल्दी हर किसी को होती है, लेकिन बिना नीम के महल नहीं बनता। ये जो तेरे भाई दिखा रहे हैं वो सिर्फ ऊपर की चमक है। पीछे दिन रात की मेहनत, नींद की कुर्बानी और पहचान का अभाव छुपा है। लेकिन अर्जुन नहीं माना। उसने किताबें बंद की, स्कूल छोड़ दिया और अपने भाइयों के साथ सूरत चला गया। शुरू के कुछ दिन मजेदार लगे। होटल का काम, ग्राहकों से बात करना, बाइक पर घूमना, नए कपड़े पहनना। लेकिन जल्दी ही उसे असलियत समझ आने लगी। थकावट, पैसों की तंगी, मालिक की डांट और सबसे बड़ी बात, अपनी पहचान का ना होना। एक दिन वह चाय बनाते हुए एक कस्टमर की बात सुन रहा था। आज मेरा बेटा क्लर्क की सरकारी नौकरी में लग गया। अब घर की इज्जत बढ़ गई। अर्जुन सिंह की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि अगर वह पढ़ाई जारी रखता तो आज उसका नाम भी किसी सरकारी लिस्ट में होता। दादी ने थोड़ी देर रुक कर कहा, कुछ साल बाद मेरी शादी अर्जुन सिंह से हुई। बहुत मेहनती थे वो, घर परिवार अच्छे से चलाया। लेकिन हर बार जब कोई बच्चा स्कूल की किताबें खोलता तो वो एक बात जरूर कहते, बेटा, जो गलती मैंने की तुम मत करना। किताबें कभी धोखा नहीं देती। और ये भी सच है, वो दौर ऐसा था जब 10वीं 12वीं पास करने के बाद ही लोग सरकारी नौकरी पा जाते थे। अर्जुन सिंह के पास वो मौका था, लेकिन उसने समय पर उसे पहचान नहीं पाया। सीख: जिंदगी में कभी भी शॉर्टकट मत अपनाओ। जो मेहनत से मिलता है वही टिकता है। और पढ़ाई, वो तुम्हारे चरित्र, सोच और भविष्य की असली नींव है। एजी,
अगर आप ऐसी और दिल छूने वाली ग्रामीण कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। विलेज बॉय 338